जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैशाख मास की पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन सभी लोग मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत करते हैं। वैशाख पूर्णिमा की कथा सुनने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, इसलिए आइए आज हम वैशाख पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कृष्ण से सवाल करती हैं कि आप इस पूरे संसार के जगत के पालक हैं, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करके मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री विधवा होने का कोई डर ना रहे और ना ही निसंतान होने की तकलीफ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा से कहा कि मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करके सुहागिन स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक नामक नगर में एक चंद्रहास्य नाम का एक राजा रहता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है और घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है, लेकिन वो साधु धनेश्वर के घर में भिक्षा मांगने नहीं जाता है। इस बात को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि वो सबके घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, पर आप उनके घर पर क्यों नहीं आए। तब साधु कहता है, तुम निसंतान हो, निसंतान के यहाँ से भिक्षा लेना पतितों के घर में अन्न लेने के समान होता है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। साधु की बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। साधु के सलाह मानकर दंपति ने 16 दिन तक मां चंडी का पूजन किया। ब्राह्मण दंपति की भक्ति से मां प्रसन्न हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम हर पूर्णिमा की तिथि के दिन दीपक जलाओ और सभी पूर्णिमा के दीपक की संख्या बढ़ती ही जानी चाहिए। ऐसे में पूरे 32 दीपक जलाओ। माँ काली का आशीर्वाद से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। उसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब घटना घटी, जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास को बताया गया कि अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जोर जबरदस्ती के साथ करवा दिया गया है। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया, काल देवदास के प्राण लिए बिना ही वहां से चला गया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में सक्षम नहीं है। यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचा। तब माता पार्वती ने माँ काली की वरदान के वृतांत को यमराज को सुनाया और कहा, ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके कारण काल देवदास का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूर्णिमा का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। फ्रेंड्स, वैशाख मास की पूर्णिमा की ये कथा आप जरूर सुने और अगर मेरी दी गई जानकारी आपको ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।